पंचांगा में क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय जो आपको जो है अगर आप ये अष्टमी वाले दिन अगर आप कर लेते हैं, शनिवार को जो अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, अगर आप लोग जो लोग मेरा ये उपाय जो है अष्टमी के बाद भी ये वीडियो देखेंगे तो वो लोग ये उपाय शनिवार को कर जो है वो कर सकते हैं। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी नजर लगी हो, कोई नजर दोष हो, कोई दिक्कत परेशानी हो, कोई भी चीज हो, तो आपके घर से छू मंतर हो जाएगा। आपके घर में नजरें लगनी बंद हो जाएंगी, आपके घर से कलेश होने बंद हो जाएंगे, आपके घर में जो है दिक्कत परेशानी आनी बंद हो जाएगी अगर आप ये छोटा सा उपाय जो है ये करते हैं। और आपको बहुत ही बढ़िया इसके रिजल्ट्स, टेस्टेड उपाय और बहुत ही बढ़िया आपके रिजल्ट्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, घर के अंदर जो है ना समस्याएं बहुत होती हैं। कई बार कोई हमारे घर में आया तो उसकी नजर लग गई कोई चीज, उसने देखी, हमने कोई नया टीवी लिया, नया फ्रिज लिया, नई गाड़ी ली, और फिर उसके बाद कई बार हम नया घर बनाते हैं। कई लोग तो हमारे घर के सामानों पर भी नजर लगा लिया, अरे इसने इतना सुंदर फ्रिज ले लिया, अरे इसने इतनी सुंदर गाड़ी ले लिया, उसके पास 3 गाड़ी हो गई। तो ऐसे हमारे घर पर जो है वो नजर लग जाती है। हमारे शरीर पर नजर तो इतनी जो है, ऐसे कहते हैं कि नजर जो है वो ऐसा एक क्या कार्य करती है कि आपके पत्थर को तक तोड़ सकती है। नजर के अंदर इतनी शक्ति होती है, वो पत्थर को भी तोड़ सकती है। नेगेटिव एनर्जी अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष है, आपके घर में कोई इम्बैलेंस है, जैसे कि आपकी जो दिशाएं हैं वो इम्बैलेंस है, साउथ आपका कटा है, नॉर्थ कटा है, कोई आपका पार्ट एक्सटेंडेड है, कोई पार्ट आपका जो है एक्सॉल्टेड है, तो आप कोई से भी अगर आपकी पत्रिका में कोई दोष हो या आपकी पत्रिका में भी कोई दोष हो, जैसे कि अगर आपके छठे भाव में कोई रोग ऋण शत्रु और जो है आपके जो है प्रभावी रहते हैं, आपका छठा भाव जो है बड़ा एक्टिव रहता है, या आपके छठे भाव जो है बड़ा कमजोर है, आपके ऊपर हमेशा बीमारियां, रोग, ऋण, शत्रु, कर्जों की अगर आपको भी समस्याएं हैं, तो आपको ये उपाय जो है आपके लिए राम बाण जो है ये उपाय सिद्ध होगा। आपके जीवन में, आपके परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की किसी भी सदस्य को कोई नजर जो है वो नहीं लगेगी। तो करना क्या है दर्शकों, आपने क्या करना है, काले रंग का एक कपड़ा लेना है। काले रंग का एक कपड़ा लेना है, लेकिन जो कपड़ा लेना है आपने वो आप जो है स्क्वायर पीस लेंगे, और कपड़ा जो है वो काले रंग का, वो रेशमी नहीं होना चाहिए, सूती कपड़ा होना चाहिए। और साथ में आप लेंगे एक फिटकरी का टुकड़ा। फिटकरी का टुकड़ा जिसको हम एलम भी बोलते हैं, उसको आप फिटकरी के टुकड़े को एलम नेट पे सर्च कर लीजिए, नहीं समझ में आता है तो आप किसी पंसारी की दुकान पे जाइए, वहां पर आपको फिटकरी आराम से मिल जाएगी। अब फिटकरी जो है ना 2-3 तरह की होती है, कोई लाल फिटकरी भी होती है, सफेद फिटकरी भी होती है। हमको यहाँ पर लेनी है सफेद फिटकरी। आपने क्या करना है, लाल फिटकरी नहीं लेनी है, सफेद फिटकरी आपने लेनी है। और आपने जो है फिटकरी को उस काले रंग के कपड़े में आपने उसको बांधना है, गीठा लगानी है, उसकी एक पोटली टाइप बना देनी है, और उसे अपने घर के दरवाजे पर आपने जो है उसे टांग देना है ऊपर की तरफ करके। और ये जो दरवाजा है ये आपका घर का मेन डोर होना चाहिए, जहां से आपको जो है घर का मेन डोर होना चाहिए, जहां से आपको जो है जहां से आपके घर के अंदर जो है एनर्जीज आती हैं, चाहे वो आपका घर का मेन डोर है या कहीं का भी जब आप घर से बाहर निकलते हैं, बिल्कुल आप आउट हो जाते हैं, उस डोर पे की बात कर रही हूं मैं। अपने कमरों के दरवाजे के आगे आपको नहीं करना है ये उपाय, तो मेन डोर पे। और आपने साथ में आपने लेने हैं अशोका के 7 पत्ते, और वो 7 पत्तों का बनाना है आपने बंधनवार। अगर आपको अशोका के 7 पत्ते नहीं मिलते हैं, अशोका का ट्री तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, उसके लंबे लंबे पत्ते होते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप आम के पत्ते ले लीजिए। और अगर आपको दोनों के लेने चाहते हैं तो एक पत्ता अशोक का लगाइए, एक पत्ता आम का लगाइए, फिर अशोक का पत्ता लगाइए, फिर आम का पत्ता लगाइए, फिर अशोक का पत्ता लगाइए, फिर आम का पत्ता लगाइए। ऐसे 7 पत्ते लेकर आपने जो है वो अपने घर के बाहर बंधनवार आपने टांगना है। और इस बंधनवार को आप शनिवार के शनिवार 7 शनिवार आप इसे जो है वो चेंज जो है वो करते रहेंगे। पत्ते सूखते जाएंगे, आप उसको चेंज करते रहेंगे। लेकिन जो फिटकरी का टुकड़ा जो आपने काले रंग के कपड़े में लगाकर रखा है वो वहीं पर रहेगा। और अगले साल इस नवरात्रों में, किसी भी नवरात्रों में, जैसे बीच में आपको 6 महीने बाद नवरात्रे आते हैं, तो नवरात्रों के नवरात्रे आपने जो है चेंज करना है। अब कई लोग जो है इस वीडियो को बाद में नवरात्रों के बाद भी देखेंगे, तो वो शनिवार को लगाइए और हर 3 महीने बाद या 4 महीने के बाद उस टुकड़े को जो है वो चेंज कर लीजिए।
कई बार वो घिस भी जाती है, अपने आप वो पिघल पिघल के बीच जो है ना खत्म हो जाती है। तो वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को आपके घर से दूर करेगी फिटकरी जो है, और आप जो बंधन वार लगाएंगे उससे आपके कोई घर के अंदर किसी भी प्रकार की भूत प्रेत की शक्ति, कोई टूना टोटका जादू टोना कोई अगर करना भी चाहेगा तो वो कर नहीं पाएगा। ये आप उपाय करेंगे और अपने इष्ट देव को याद करेंगे, इष्ट देव को, अपने कुल देवी देवता को याद करेंगे और उनको बोलेंगे कि हे मेरी कुल देवी, हे मेरे कुल देवता, हे मेरे इष्ट देव, मेरे परिवार को, मेरे घर को, मेरे संसार को, मेरे जो ये मेरे आसपास के जो मेरा संसार है, मेरा घर है, मेरी दुकान है, मेरा व्यापार है, इसको बुरी नजर से बचाएं, बुरी नजर से बचाएं। अब आप सोचेंगे कि ये उपाय हम इसी टाइम पे कर सकते हैं। आप ये उपाय जो है अपनी दुकान के लिए, अपने व्यापार के लिए भी आप ये उपाय जो है वो कर सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको तब ये उपाय नहीं करना है, आप अपने घर पे कीजिए। अगर आपका कोई व्यापार है, कोई दुकान, शोरूम, कोई भी चीज अगर आप चलाते हैं, चाहे वो कपड़ों की दुकान हो, चाहे वो किनारे की दुकान हो, चाहे वो आपके परचून की दुकान हो, किसी भी प्रकार की अगर आप कोई भी बिजनेस चला रहे हैं, जिस बिजनेस को आप अगर घर से ऑपरेट कर रहे हैं तो घर के दरवाजे पे तो आपने लगा ही लेना है। और आपने जो है अगर कोई बिजनेस चलाना है तो दुकान पे जाकर भी आपने ये जो है उपाय करना है। आपने ये उपाय शनिवार वाले दिन जो है वो करना है, और काले रंग का कपड़ा लेना है, फिटकरी लेनी है, उसको आपने छुपाकर, फिटकरी को काले रंग के कपड़े में पोटली बनाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सेंटर में, अगर सेंटर में नहीं लगा सकते कि लोगों की नजर पड़ेगी तो कोने में इधर इधर या इधर कहीं पर भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये उपाय कीजिए, आपके जीवन में चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। आपके सभी बंधे हुए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, आपके जीवन में चमत्कार आपको साक्षात जो है वो नजर आएगा। तो दर्शकों, ऐसे ही छोटे छोटे से उपाय जिनको करने से बड़े बड़े फायदे होते हैं, जिनको करने से आपकी हर समस्या का समाधान होता है, आपकी लाइफ में चेंज आता है, तो ऐसे ही उपाय जो है मैं आपको बताती रहती हूँ आपके जीवन में चमत्कार लाने के लिए, आपके लाइफ में चेंज देखने के लिए। तो ऐसे ही और उपाय करने के लिए तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम लोग इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पे भी, ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और हमें सब्सक्राइब भी आप जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने के, फॉलो करने के कोई चार्जेस नहीं होते, ना आपका डाटा पैक खत्म होता है। तो दर्शकों, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और किसी का घर भी बुरी नजर या बुरी एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी से जो है वो बच सके, आपका भी कल्याण होगा। तो आज के लिए इतना। क्या आपके जीवन में भी है कोई समस्या और नहीं मिल पा रहा है उससे छुटकारा? आपकी कुंडली का हर ग्रह कुछ कहता है, हर भाव कुछ कहता है, आपकी कुंडली जो है वो बोलती है। अगर आपकी कुंडली में भी कोई समस्या है और आप उसका समाधान चाहते हैं, आपके जीवन में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके जीवन में जो है निराशा ही निराशा है, तो आप देखें, और आपके पति पत्नी के आपस में नहीं बन पा रही है, तो देखिए आपके कुंडली का सातवां घर क्या कहता है, सातवां घर के कारक क्या कहते हैं, सातवें घर में बैठी हुई राशि क्या कहती है, उस पर पड़ती हुई दृष्टियां क्या कहती हैं। तो इन सब चीजों के एनालाइजेशन के लिए आपकी महादशा क्या कहती है, आपका अष्टक वर्ग क्या कहता है, हर चीज का समाधान बताते हैं आदित्य परिवार में, आदित्य कुंडली में। तो अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो समाधान है हमारे पास। तो आइए, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, अपने जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आप हमसे पा सकते हैं अपने इस बेहद खास प्रोग्राम क्या कहते हैं आपके सितारे में। अगर आप भी अपनी कुंडली को करवाना चाहते हैं जागृत, और शुभ ग्रहों की करवाना चाहती हैं प्लेसमेंट, और खराब ग्रहों को जो है, आपको खराब ग्रह आपके जीवन में आपको नेगेटिव इफेक्ट ना दे पाए, तो आज ही अपनी कुंडली की विवेचना करवाएं, अपनी कुंडली को जागृत करवाएं, और अपने ग्रहों की प्लेसमेंट करवाकर अपने जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली पाएं। राधे राधे।